आप सभी को नमस्कार। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कस्बा के आज के अंक में हम बात करेंगे भारतीय नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली द्रौपदी मुर्मू जी की। हमारे देश की जनसंख्या 30 करोड़ से भी ज्यादा है और इतनी ज्यादा जनसंख्या होने के साथ साथ हमारा देश दुनिया का सबसे सांस्कृतिक विविध भी है, जहां हर धर्म और हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। देश में इतनी ज्यादा विविधता होने के बावजूद हमारे देश के संविधान में समानता की बात कही गई है, लेकिन सही मायने में समानता तभी स्टैब्लिश हो पाएगी जब मुख्य धारा से कटे हुए लोगों को भी देश के प्रशासन में और सरकार के महत्वपूर्ण पद के लिए अपॉइंटमेंट किया जाएगा। वर्ष 2022 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में हमें बिल्कुल ऐसी ही क्वालिटी देखने को मिली। ऐसी क्वालिटी ना सिर्फ हमारे लिए गर्व का विषय है, बल्कि दुनिया के सभी डेमोक्रेटिक देशों के लिए यह प्रेरणा का एक स्रोत भी है। आज हम आपको हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की लाइफ, सक्सेस और पॉलिटिकल करियर के बारे में बताएंगे। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में एक जनजातीय परिवार में हुआ था। इनके पिता और दादा दोनों पंचायती राज सिस्टम की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए थे। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक स्कूल टीचर के रूप में सबसे पहले इन्होंने अपनी टीचिंग करियर की शुरुआत करी और फिर ओडिशा के रायपुर में स्थित श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट में इन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम किया। इसके अलावा इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी काम किया और इसके बाद पॉलिटिक्स में इनकी एंट्री हुई। 1997 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और फिर रायपुर नगर पंचायत से काउंसलर के लिए इलेक्शन लड़ी और इनमें इलेक्ट भी कर दिया गया। 2 वर्षों तक मुर्मू जी ने उसी पंचायत की चेयरपर्सन के रूप में जिम्मेदारी संभाली। जनता के प्रति इनके समर्पण व सामाजिक विकास में योगदान को देखते हुए इन्हें बीजेपी की अनुसूचित जनजातीय मोर्चा का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। इन्होंने साल 2000 के ओडिशा असेंबली इलेक्शन में एमएलए के पद के लिए खड़े होकर अपने पॉलिटिकल करियर को एक कदम और आगे बढ़ाया और रायपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए के रूप में इन्हें चुना गया। मार्च 2000 से 2002 के बीच इन्हें कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मिनिस्टर की जिम्मेदारी भी सौंपी गई और 2002 के बाद से इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज और एनिमल रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को भी संभाला। लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुर्मू के कामों को देखते हुए इन्हें नीलकंठ अवार्ड फॉर बेस्ट एमएलए से भी नवाजा गया। इसके बाद 2004 में फिर दोबारा इन्हें एमएलए के रूप में चुना गया। वहीं दूसरी तरफ 2006 से 2009 तक ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट के बीजेपी प्रेसिडेंट के साथ साथ बीजेपी अनुसूचित जनजातीय मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में मुर्मू काम करती रही। मुर्मू की पॉलिटिकल लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक उन्हें पर्सनल लाइफ में अनेक बहुत बड़ी परेशानियां आई, जिन परेशानियों ने उन्हें तोड़कर रख दिया। साल 2009 में एक एक्सीडेंट की वजह से द्रौपदी मुर्मू के बेटे की डेथ हो गई, जिनकी वजह से इनके मेंटल हेल्थ पर काफी असर पड़ा और ये काफी समय तक डिप्रेशन में रही। इसके कुछ समय बाद साल 2013 में इन्होंने अपने दूसरे बेटे को खो दिया और कुछ ही महीनों बाद इनके पति की भी मृत्यु हो गई। इन घटनाओं के बाद किसी के लिए भी जीवन से निराश होना, डिप्रेशन में जाना स्वाभाविक ही है। द्रौपदी मुर्मू जी के अनुसार अपने इस डिप्रेशन वाले मेंटल जोन से बाहर निकलने के लिए वो ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी, जिससे इन्हें काफी मदद मिली और इस स्थिति से बाहर निकलने के बाद इन्होंने जनता की सेवा करने के अपने लक्ष्य पर दोबारा काम करना शुरू किया और 18 मई 2015 को इन्हें झारखंड की गवर्नर के रूप में शपथ दिलाई गई। द्रौपदी मुर्मू का ये सफर न सिर्फ इनके समाज के लिए गर्व का विषय था, बल्कि ये ओडिशा के पूरे जनजातीय समाज के लिए भी गर्व का विषय था।
क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली महिला जनजातीय थी जिन्हें गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही ये झारखंड के गवर्नर के रूप में जिम्मेदारी संभालने वाली पहली महिला थी। इस तरीके से गवर्नर के रूप में इनका शपथ लेना महिलाओं के लिए भी गर्व का विषय बना। 5 साल के टर्म के लिए गवर्नर बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने इस टर्म को पूरा किया। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई ऐसे बिल्स को रेफ्यूज भी किया जिसे झारखंड विधानसभा में अप्रूवल मिल चुका था। इसके साथ ही गवर्नर के रूप में कार्यरत रहते हुए द्रौपदी मुर्मू ने कोरोना के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने कई इनिशिएटिव्स को आगे बढ़ाया। अपने कार्यकाल के दौरान ही इन्होंने अपने अंगदान की भी घोषणा की। उनकी मृत्यु के बाद उनकी आंख को रांची के ही कश्यप मेमोरियल आई हॉस्पिटल में डोनेट कर दिया जाए। द्रौपदी मुर्मू जी की डिप्लोमेटिक वर्क एथिक्स और देश के लिए समर्पण को देखते हुए इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2022 के इलेक्शन के लिए एनडीए की ओर से नॉमिनेट किया गया और देश के सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी संभालने वाली पहली जनजातीय महिला है। द्रौपदी मुर्मू का भारत के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट किया जाना भारत में मौजूद समानता की व्यवस्था का अब तक का सबसे बड़ा सबूत है। कस्बा इस महान भारतीय नारी की कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन को प्रणाम करता है और कामना करता है कि हमारे भारत में हर दिन ऐसी बेटियों का जन्म हो। द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा यानी कि सुनीता का यह प्रयास पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें जिससे हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही लाइक और शेयर जरूर करें। आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा में तथा मेरे द्वारा एक कभी न हार मानने वाली महिला द्रौपदी मुर्मू जी की सफलता की कहानी सुनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आभार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।